बीजेपी का मिशन 2024 दरअसल महामंथन लगातार जारी है। दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का आज दूसरे दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरुआत होने जाएगी। 11 बजे के करीब राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। अधिवेशन के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। भाजपा शासित राज्यों के सीएम की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा खुद शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दिल्ली में हैं। बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए हैं और आज दूसरा दिन है अधिवेशन का। सर, आज अधिवेशन में क्या खास रहेगा? क्या राजनीतिक और दूसरा प्रस्ताव जो है वो पास हो सकते हैं? बिल्कुल, जो मोदी जी के जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे होते हैं वो पूरे किए जाते हैं और जो भी मोदी जी ने कहा वो किया। आज कल भी बात हुई कि 10 साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र में शासन रहा, कौन से बड़े काम किए, उनके लिए धन्यवाद की बात थी। आगे 5 साल कैसे प्रधानमंत्री की सरकार दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बने? पता है कौन से बड़े काम किया? पूरा विश्व उनके कामों के लिए तो वाहवाही कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाएं। और पहले विश्व के देश मानते नहीं थे, लेकिन अब मानने लग गए कि वास्तव में जो भी मोदी जी लक्ष्य लेता है उसको पूरा करते हैं। उनका जो सपना है विकसित भारत का 2047 में पूरे करने का, तो पूरा विश्व मानने लग गया कि जो कहा है वो करके दिखाएंगे। तीसरे नंबर की इकोनॉमी की बात है, निश्चित रूप से पूरी करेंगे। जिस तरीके से और जो काम कर रहे हैं, जो नहीं होने वाले थे वो काम उन्होंने इन 10 साल में करके दिखाया है। और हमारे जो समाज के जो पीछे की लास्ट की पंक्ति में खड़े थे उनको हमारी समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। एक भी कोई ऐसा पात्र व्यक्ति जो छूटे नहीं, उनको आगे बढ़ाने का काम। राजस्थान में 25 सीटें का टारगेट? बिल्कुल, राजस्थान की जनता आतुर है और मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को वो लाना चाहती है और 25 की 25 सीट आई। राजस्थान की 25 सीटें भाजपा जीतने की बात का दावा किया है। ये भी कहा गया है कि विकसित भारत संकल्प के साथ साथ राजस्थान विकसित कैसे हो, इसका संकल्प भी ले लिया गया है। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज दूसरा दिन है। मेरे साथ मंत्री झाबर सिंह खर्रा हैं। सर, आज दूसरे दिन क्या खास होना है भाजपा के इस अधिवेशन में और क्या संदेश केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया जाना है? भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की वृहद मीटिंग भारत मंडप में कल और आज होनी है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी तक का जो उद्बोधन हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। उद्बोधन में पिछले 9.5 साल की उपलब्धियां और आने वाले कार्य योजना का जो संकेत दिया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि आए थे, उन सब में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। और इस नए उत्साह के संचार के साथ जब ये अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और यहाँ से जो कुछ उद्बोधन के माध्यम से जानकारियाँ उन्हें मिली हैं वो आम मतदाता तक लेकर पहुंचेंगे। इसका आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में भारी बहुमत के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं उनके आधार पर लोकसभा में लोग उनको वोट करेंगे। वो भले ही नेशनल मुद्दे हों या इंटरनेशनल मुद्दे हों, जिन पर काम किया उन पर वोट मिलेगा। साथ ही राजस्थान में 2 बड़ी योजनाएं जो ERCP और बीते दिन हुए MOU को लिए कहते हैं कि उसको राजस्थान में पानी आएगा और लोगों को लाभ होगा। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज दूसरा दिन है। मेरे साथ
ओटाराम देवासी हैं। सर, आज दूसरा दिन है। सबसे पहले तो ये कि आज जो अधिवेशन का दिन है, आज क्या खास होना है? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यशाला रखी है पूरे हिंदुस्तान की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम कार्यकर्ता मिल करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन मजबूती की ओर बढ़ रही है, आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। इसको लेकर हमारा सबका लक्ष्य है कि हमने जो मोदी जी ने जो टारगेट दिया है उसको लेकर के आगे बढ़ना है। जो पहले अधिवेशन हुए और अब हो रहा है, क्या अंतर है? अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी के होते रहते हैं और उसमें हम सबका साथ रहता है। मोदी जी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह से हम सबको लेकर के चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आने वाले समय में एक भारतीय जनता पार्टी नवाचार के साथ में आगे बढ़ रही है, यही है। कौन से नए नवाचार भाजपा में किए जा रहे हैं अभी? भारतीय जनता पार्टी ने देश 2014 से लेकर आज दिन तक सब नवाचार ही किए हैं। आप सबको ध्यान है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन आगे बढ़ रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं तहे दिल से पूरे नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हमारा सिर ऊंचा उठाने की कोशिश की, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। तीसरी बार कैसे मोदी सरकार बने, यही एक रणनीति है? मोदी सरकार को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर कार्यकर्ताओं के मन में है, दिल में है, दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ही इस देश का विकास होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या कोई असर है? उनकी तो न्याय यात्रा चलती रहती है, परंतु वो न्याय यात्रा बीच में रुक जाती है और न्याय यात्रा से कोई मतलब नहीं। जनता उससे ऊब चुकी है, परिवारवाद से, और आप सबको पता है कि परिवारवाद में सब उलझे हुए हैं। सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा में जा रही हैं। वो कांग्रेस का मैटर है, जिस तरह से कांग्रेस ने उनको आगे किया है तो उनका लक्ष्य है। राजस्थान इम्पोर्टेंट स्टेट है, 25 सीटें भाजपा जीतने की तैयारी में है, तो ऐसे में कांग्रेस, सोनिया गांधी का राजस्थान आना क्या कोई फर्क डालेगा? उससे कोई फर्क नहीं है। हमारे 25 की 25 सीटें जितनी भी है भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ेगी। ओटाराम देवासी कहते हैं कि 25 सीटें भाजपा जीतेगी, ये उनका दावा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भाजपा ने 2014 में सरकार में आने के बाद लगातार नवाचार किए हैं और आगे भी भाजपा नवाचारों के साथ आगे बढ़ेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट न्यूज़, दिल्ली। योगी हमारे साथ हैं और टोंक से सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया हैं। सर, आप जो है 2 दिन का अधिवेशन है, 2 दिन के अधिवेशन में आज दूसरा दिन है, क्या आज आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पास हो सकते हैं और कौन सी खास? देखिए, खास बात तो सारी ही हैं। आज वर्तमान में देश भी हमारा दुनिया में खास है और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से और देश की जनता ने जिस प्रकार से उनका साथ दिया है, तो उसका परिणाम भी अब देश में आ रहा है। देश चहुमुखी विकास के पथ पर आगे अग्रसर है और आने वाले समय पर एक एक बच्चे की जुबान पर है कि अब देश विकसित बनेगा और सब लोग मिलकर इसकी तैयारी में लग चुके हैं। पुरुषार्थ और परिश्रम के साथ में देश आगे बढ़ेगा। ये सब देश की एकजुटता को एक सूत्र में बांधने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उसका परिणाम देखने को आज मिल भी रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें आगामी समय पर, और इसका एक ही उद्देश्य है, मूल उद्देश्य यही है कि आने वाले समय पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना ही है। तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, इसकी कोशिश और रणनीति दिखती है? देखिए, कोशिश, रणनीति ये बिल्कुल तय है और भारत की जनता ने ये मानस बना चुकी है। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में जाकर, जनता ने जो संकल्प लिया है, सब लोग जो जुटे हैं, अब उसके ऊपर काम करना शुरू करना और सबको साथ लेकर विकसित राष्ट्र के हमारे संकल्प को पूरा करना है। अब उस बात को और उस विषय को पूरा करने का काम है। 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक अलग उत्साह होगा। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। ज्यादा जानकारी के लिए खुद अश्विनी यादव सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अश्विनी, आपने तमाम दिग्गज नेताओं से बातचीत की है, मंत्रियों से बातचीत की, उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। पहला भी मेरा यही सवाल था, अभी यही सवाल है कि जोश जो है उनके अंदर नजर आ रहा है और ये अधिवेशन का असर भी नजर आ रहा है। तमाम पदाधिकारी मौजूद है, लगभग 10,500 के करीब, पूरे देश भर से। अपने आप में बेहद खास होता है और जाहिर सी बात है जब वो वापस लौटेंगे अपने अपने राज्यों में तो तमाम एक्सपीरियंस लेके पहुंचेंगे और उसका असर भी होता नजर आएगा। स्ट्रैटेजी पर बात हो रही है, लेकिन एक खास बात जो एक बैठक होने जा रही है जिसमें सत्ता के साथ साथ
संगठन को मजबूती की बात हो रही है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा और जो तमाम दिग्गज नेताओं के साथ आपने बातचीत की है वो भी बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है, ताकि भाजपा कैसे तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना सके। इस अधिवेशन में जो बीते दिन नेता गए और आज जा रहे हैं, खासा उत्साह है। अभी भी मेरे साथ मंत्री के विश्नोई मेरे साथ हैं। सर, कितना उत्साह आपको नजर आता है? एक दिन का अधिवेशन हो गया, एक दिन आज चल रहा है, क्या उत्साह आपको दिखता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह तो दिल्ली के इस अधिवेशन में तो होना ही था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में ही उत्साह है। और लगातार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे भारतवासी अपना मूड और मन अच्छी तरीके से बना चुके हैं। राममय माहौल हुआ है। लोग मोदी जी के द्वारा 10 साल में किए गए कार्यों की प्रशंसा भी कर रहे हैं, फ़ायदा भी उठाया है और आगे भी उनको एक उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है और अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। इस सूत्र के साथ में बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर इस राष्ट्रीय अधिवेशन तक एक ही आवाज़ है और आने वाले समय में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी। मोदी की गारंटी को लेकर जा रहे हैं फील्ड में। देखिए, मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। ये सूत्र भी, ये नारा भी, ये बात नीचे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक और एक आम जनता को, एक गरीब को, युवा को, महिला को, किसान को, सबको समझ में आ चुकी है। अच्छा, एक सोशल मीडिया को लेकर खास तौर पर कहा गया कि कैसे आप फ़ोटोज़ खिंचवाएं, कैसे सेल्फी करें, कैसे एक दूसरे को शेयर करें, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को फ़ोटोज़ करें, तो इससे क्या कोई माहौल बनता है कि आपका जुड़ता है मतदाता आपके साथ? यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है और किसी ने कहा नहीं है, सभी कार्यकर्ता अपने आप ही ये कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे अभी तक, कल के बाद में अभी तक कुछ करोड़ों व्यूज़ हो चुके हैं अलग अलग पोस्ट के और बड़े कार्यकर्ताओं में अलग तरीके का उत्साह है जो कि हम भी महसूस कर रहे हैं, हमारे खुद के अंदर भी उत्साह है। कल एक इसके ऊपर भी एक बैठक अलग से रखी गई थी कि किस तरह आपको सेल्फीज लेनी है, किस तरह आपको इवन ये कहें कि जो कस्बे हैं वहाँ भी एक संदेश दिया गया कि इस तरह की सेल्फीज पॉइंट वहाँ बनाए जाएं ताकि आम आदमी वहाँ सेल्फी ले सके। नहीं, ये तो शुरू से सेल्फी का तो जब से मोदी जी मोदी वन गवर्नमेंट आई थी तब से सेल्फी का तो एक क्रेज़ तब से चल ही चुका है। आज हम भी कहीं पर भी कोई छोटे से छोटे कस्बे में जाते हैं तो सेल्फी का तो यूँ भी अब जमन आ चुका है। और ज़रूर इन योजनाओं के साथ में भी अभी भारत चलो कार्यक्रम भी चल रहा है, तो उसके अंदर भी जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। ये सब अच्छे तरीके से चल रहा है।